जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजू कि स्टॉक मार्केट को, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को मसनूई तरीके से बढ़ाया गया और ये एक बबल बना और फिर बबल जो है ये बर्स्ट हो गया और लोग जो हैं वो फंस गए हैं जी स्टॉक मार्केट में। ऊपर वाली सतह पर उन्होंने शेयर्स खरीद लिए हैं, उनके साथ धोखा हो चुका है। ये पहले तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हुए व्हाट्सएप पर भी, इसके अलावा यूट्यूब में कमेंट पर भी लोगों ने इस किस्म के साथ मिलते जुलते जो कमेंट्स हैं वो किए। लेकिन उसके बाद जो है वो अब तवातर के साथ जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे दोस्त वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अब वो भी ये बात करना शुरू हो गए हैं कि जी ये जो था ये एक वो क्या कहते हैं जी एक बबल बन रहा था, मसनूई तरीके से मार्केट जो थी जी वो उसको ऊपर लेकर जाया गया और फिर आपने वो चीज़ें वहां पर खरीदी और बगैर किसी स्ट्रैटेजी के तहत खरीदी। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम इसमें वीडियो पर बात करें, हमें बजाते खुद अब दोबारा सीखने की ज़रूरत है, ताकि अगर एक चीज़ हमें ही मसनूई तौर पर जो है वो अगर डॉज करवा जाती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं कमी है। सीखने का अमल जो है वो तो तकरीबन सारी उम्र ही जारी रहता है, लेकिन अगर जो है वो हम बार बार मसनूई तरीके से डसे जाते हैं और मसनूई तरीके से हमें शेयर्स जो हैं वो थमा दिए जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है ये बेवकूफ़ी का है, ये मिस कैलकुलेशन का नहीं है। क्योंकि जब आपसे कोई चीज़ मिस कैलकुलेट हो जाती है, तो फिर जब आप उसको राइट कैलकुलेट करते हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। लेकिन अगर आपकी मिस कैलकुलेशन एक बार हो, दूसरी बार हो और आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर नज़र दौड़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि बेवकूफ़ बन जाए मार्केट में, तो फिर मेरा ख्याल है कि स्टॉक मार्केट आपका काम नहीं है। बात यह है कि स्टॉक मार्केट का एक साइकिल होता है। पहले तो आप ये समझिए, जिस बात को हमें समझने की जरूरत है, कि जिस वक्त मार्केट 40,000 पर थी उस वक्त आपने शेयर क्यों नहीं खरीदे? क्या उस वक्त भी किसी ने मार्केट को मसनूई तौर पर गिराया हुआ था? अब मुझे आज तक नहीं ये समझ लगी और मैं अक्सर जो मेरी वीडियोस होती हैं उसमें ये मैं ये जिक्र करता रहता हूं कि जिस वक्त मार्केट 30,000 पर थी, 28,000 पर थी, 39,000 पर थी, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी मार्केट को ना मसनूई तरीके से गिराया गया है। चलें, बात मान लीजिए हमने। फिर वही लोग कहने लगे जिस वक्त मार्केट जो है वो 60,000 पे पहुंचती है, 65 पे पहुंचती है, वही लोग बात कर रहे होते हैं कि जी मार्केट को मसनूई तरीके से ऊपर लेकर जाया गया है। चलें, फिर भी हमने मान लिया। अब दोबारा से जिस वक्त मार्केट जो है वो अपने करेक्शन फेज में आई है, तो वही लोग दोबारा से ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी अब देखें जी मार्केट को दोबारा से जो है वो मसनूई तौर पर गिराया जा रहा है और ये एक बबल बनाया गया पहले और अब बबल जो है जी वो फट गया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में टेक्निकल्स, फंडामेंटल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस नाम की कोई चीज नहीं है। और वजह यह है कि हम शायद टेक्निकल्स, फंडामेंटल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते ही नहीं है। हमारा सारा का सारा जो जोर है वो इस बात पर होता है कि हमारे यहाँ मैनिपुलेशन हो रही है, हमारे यहाँ जो है वो चीज़ों को मसनूई तौर पर बढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ मसनूई तौर पर गिराया जाता है। बड़ा इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर्स, ब्रोकरेज हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, ये सारे के सारे मैनिपुलेशन करते हैं और सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूं कि जो मैनिपुलेशन नहीं करता। मैं अकेला बंदा ऐसा हूं कि जो है वो इनके हाथों लुट जाता हूं और मुझे जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये वो ऐसे हीले और बहाने हैं ना पढ़ने के और ना मार्केट को समझने के, कि जिसकी बिना पर हम एक गलत फैसला करते हैं और फिर उसका जो इल्जाम है वो दूसरों के कंधों पर धरने की कोशिश करते हैं। मैं शायद इस मौजू पर बात इतनी ज्यादा ना करता, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है वो वीलॉग्स करना शुरू हो गए हैं इस मौजू के ऊपर कि जी मार्केट को मसनूई तरीके से बढ़ाया गया और मसनूई तरीके से अब इसको गिराया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। देखें, बात यह है कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल नाम की चीज जो है वो दुनिया में मौजूद है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम की चीज जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। फिर सप्लाई एंड डिमांड का कानून जो है वो दुनिया में मौजूद है। हमेशा जो है वो उन चीजों की प्राइसेस बढ़ती हैं जिनकी डिमांड जनरेट होती है और उनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में मौजूद जो शेयर्स की क्वांटिटी है वो लिमिटेड होती है
वो ओपन नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो कोई, आप यूं समझ लीजिए कि कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है क्या। तो जैसे जैसे आपके पास ग्राहक आते गए, आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो आपने कीमतों को स्टेबल कर लिया। सर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंपनी के 5 करोड़ शेयर्स हैं तो वो 5 करोड़ ही हैं। बिड्स क्यों लगती हैं? बिड्स उसी सूरत में लगती है जिस वक्त आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, आप उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, आप उसके टेक्निकल्स देखते हैं, देन आप डिसीजन करते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ देखा देखी बिड्स लगाई हैं और देखा देखी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो इसमें मार्केट का तो कोई कसूर नहीं है। लिहाजा अब ये कहना कि जी चूंकि म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा इसलिए मुझे लॉस हो गया, भाई बात यह है कि जिस वक्त म्यूचुअल फंड्स जो थे या इंश्योरेंस कंपनीज थी या ब्रोकरेज हाउसेज थे या कोई भी इंडिविजुअल्स था, जब वो मार्केट में एक शेयर जो 13 रुपए से बढ़ा और 23 रुपए का हो गया, जब वो 23 रुपए पर बेच रहे थे तो आप 23 रुपए पर क्यों खरीद रहे थे? सबसे पहले इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछिए। वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है, बड़े जो है, बड़े जो वो क्या कहते हैं जी मगरमच्छ, उन्होंने माल जो है जी बनाया है और गरीब आदमी जो है वो लुट गया है। अब गरीब आदमी को अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और उसको अल्लाह ने दिमाग भी दिया है। तो उसने इन तमाम के तमाम ख्वासे खमसा को इस्तेमाल करते हुए उसने ये क्यों नहीं देखा कि एक शेयर जब 13 रुपए पर था तब तो मैंने उसको खरीदा नहीं, अब मैं उसी शेयर को 23 रुपए पर क्यों खरीदने जा रहा। ऐसी कौन सा उस कंपनी में से तेल निकल आया कि जिसकी बुनियाद पर ठीक चंद दिन पहले वो शेयर जब 13 रुपए का था तो मैं कह रहा था नहीं यार बहुत महंगा है, और वही शेयर जिस वक्त 23 रुपए पर चला गया तो मैं उसको खरीदने के लिए चला गया। मैन्युपुलेट किसी और ने तो किया या नहीं किया, मैं उस बंदे को समझता हूं कि उसने मैन्युपुलेट करने की कोशिश की जिसने 13 रुपए वाला शेयर 23 रुपए पर खरीदा, और फिर उसके जब वो बेचने के लिए गया 25 रुपए का तो उसके पास खरीदार कोई नहीं था। अब जो शेयर है अब वो उसके पास आ गया। अब उसको ये समझ नहीं लग रही कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। बेसिकली ये मसाइल उस वक्त जन्म लेते हैं जब हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स को देखने की कोशिश ही नहीं करते। आपको यह देखना चाहिए था कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी कहता हूं कि आपकी ट्रेड प्री प्लान ट्रेड होनी चाहिए, कि आपने एक शेयर को फर्ज करें चले 23 रुपए पर वो चला भी गया, आपने उस शेयर को 23 रुपए पर क्यों क्यों खरीदा? क्या आपके पास उस शेयर को 23 रुपए पर खरीदने की कोई जस्टिफिकेशन है? अगर तो आपके पास जस्टिफिकेशन है तो फिर तो आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो गई है। लेकिन अगर आपने उसको देखो तो ही खरीदा है तो इसका मतलब यह है कि यू आर द पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। मार्केट को मसनूई तरीके से ऊपर अगर बढ़ाया गया है तो उसमें आपका किरदार है। आपने उस शेयर को 23 रुपए पर खरीदा तो उस शेयर के अंदर मजीद जान बनी, वो जो बबल था उसको आपने मजीद बड़ा करने में अपना किरदार अदा किया। जब हमारे जैसे लोग जो हैं वो जिस वक्त ये कहते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि यार मैंने जो था वो 60,000 पर कुछ जो है वो चीजें बेच दी हैं, तो अब मैं देख रहा हूं कि मार्केट अगर थोड़ा सा रिवर्स करेगी तो देन आई विल बी बाय बैक, एक स्ट्रेटेजी समझ में आती है। फिर जब हम जैसे लोग वीडियो में ये बात करते हैं कि यार 65 मेरा एक लेवल है, उस पर मैं अपना 20%, 15%, 15% मैं पोर्टफोलियो बेचूंगा, देन मैं देखूंगा कि मार्केट का बिहेव कैसा होता है। फिर 65 के बाद मार्केट 66 पर भी जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, और हम ये बात करते हैं कि यार देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। फिर मार्केट में से 2,500 पॉइंट निकलते हैं तो हम कुछ बाइंग करते हैं लोअर लॉक के ऊपर। तो बात यह है कि एक स्ट्रेटेजी है। अब फर्ज कीजिए, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक शेयर था, जब मार्केट जो है वो 66,000 पर गई तो वो शेयर जो था वो 13 रुपए से चलता 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 जब मार्केट 66 पर गई तो वो शेयर 23 रुपए पर चला गया। अब 23 रुपए पर चला गया तो उसके बाद उसको लगे 2 लोअर लॉक। अब वो प्राइस जो है वो आ गई 19 रुपए के ऊपर या 21 रुपए के ऊपर या 20 रुपए के ऊपर। अब मैंने अगर उस कंपनी के कुछ शेयर्स जो है वो खरीदे हैं तो मैंने तो उसको पूरा कैलकुलेट करके खरीदा है कि अगर मार्केट की करेक्शन यहां तक आती है तो ये शेयर यहां तक जा सकता है, देन यहां से इसकी रिवर्सल बन सकती है। तो जब मेरे पास एक स्ट्रेटेजी मौजूद है तो फिर मुझे तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी कल को नाकाम हो जाए, लेकिन कम से कम कोई स्ट्रेटेजी तो है मेरे पास।
अब अगर फर्ज कीजिए कि कल को वो शेयर जो है वो मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं चलता, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बजाते खुद जो है वो मार्केट को सही तरीके से इवेलुएट नहीं कर पाया, मैं उस कंपनी की टेक्निकल मूव को नहीं समझ पाया। लेकिन अगर मैं ये इल्जाम दूंगा कि मेरी कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक सी, ये फलां बंदा जो था, ये फलां ब्रोकर जो था, इसने मैनिपुलेट किया है और चीजों की प्राइसेस जो है जी उसने जानबूझ के गिरा दी हैं। जब वो जानबूझ के गिरा रहा है तो फिर आप जानबूझ के क्यों खरीद रहे थे? और अगर खरीद लिया है बगैर सोचे समझे तो आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। ये सारी वीडियो और ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि देखिए, स्टॉक मार्केट एक जिगजैग का नाम है, बदलते हुए हालात का नाम है। जब वो शेयर 13 रुपए का आपने खरीदा और फर्ज कीजिए आपने अगर वो उसको 17 रुपए का या 18 रुपए का बेच दिया, फिर तो अच्छी बात थी, फिर तो मैनिपुलेशन नहीं हुई, फिर तो मार्केट को मसनूई तरीके से नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आपने अगर वही शेयर 23 रुपए पर खरीदा और अब वो शेयर जो है वो 20 रुपए या 18 रुपए पर आ गया, तो अब मैनिपुलेशन हो गई। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट को समझिए। अगर आपको ये डायनामिक समझ में नहीं आ रहे, आपको ये मैनिपुलेशन ही लगती है, आपको ये फ्रॉडबाजी लगती है, आपको ये लगता है कि ये बबल बनते हैं और बबल जो है वो ब्रस्ट होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि स्टॉक मार्केट आपका काम नहीं है। उम्मीद है कि जो भी दोस्त अहबाब मेरी ये वीडियो देखेंगे, अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद वो या तो मार्केट में रहना पसंद करेंगे या मार्केट को क्विट कर देंगे, अपना लॉस बुक करेंगे और आइंदा से स्टॉक मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यहां पर मैनिपुलेशन होती है और यहां पर दो नंबरियां होती हैं और यहां पर मसनूई तरीके से चीजों को गिराया जाता है और बड़े मगरमच्छ जो हैं वो छोटे मगरमच्छों को खा जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिले होंगे और अगर आप स्टॉक मार्केट में रहना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में या आना चाह रहे हैं, तो शायद ये वीडियो जो है ये आपके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव साबित होगी कि मार्केट में आने से पहले अपना माइंड बनाकर आइए कि ये स्टॉक मार्केट है, कारोबार है, जुए का अड्डा नहीं है। यहां पर मैनिपुलेशन अगर मैनिपुलेशन नहीं करते तो मैनिपुलेशन नहीं होती, आप अगर मैनिपुलेशन करते हैं तो मैनिपुलेशन होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक मार्केट को किस तरह से एनालाइज किया। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।